सवाल अब हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए, जिसने इस घर की मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा, जिसने इस परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचा, जिसने हक के बारे में नहीं सोचा, बस हमारे मुंह पर थूक कर इस लड़की को गले से लगा लिया। हम तो घर से इसी इरादे से गए थे कि दोनों को मार कर ही लौटेंगे, और आप तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं पुष्पा जी। और उन दोनों को इतने टुकड़े करते कि आप गिनते गिनते थक जाती, लेकिन टुकड़े खत्म नहीं होते। मुझे दोनों बचे हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस लड़की के कोख में हमारे घर का वारिस पल रहा है। नहीं चाहिए ऐसी चरित्रहीन लड़की से हमको हमारा वारिस, नहीं चाहिए। और तुम बेशरम, नहीं संस्कार दिए हमने तुम्हें कि इस तरह से अपने परिवार को शर्मिंदा करो। अरे कौन सा जादू टोना कर दिया इस चुड़ैल ने कि अपने सुध-बुध बुला के इसके पीछे पीछे मौत के मुंह में चले गए। इस सब का कारण ये मनहूस है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। बंद करो ये नाटक, बहुत हो चुका। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमको हमारे बेटे से दूर नहीं कर सकती। आई बात तुम्हारी समझ में? आप बेवजह सुरभि को गुनहगार समझ रही हैं। इस सब में सुरभि की क्या गलती है? चुप रहो तुम, बंद रखो अपना मुंह। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया जो एक डायन को देवी समझ रहे हो। ए जी, एक बात आप सुन लीजिए, हम इस मनहूस को हमारे घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। और अगर आपको अपने वंश के वारिस की चिंता है तो दे दीजिए हमारी आहुति, हमें कोई एतराज नहीं। पर हम इस कलंकिनी के साथ एक छत के नीचे कतई नहीं रहेंगे। कौनो ई घर से नहीं जाएगा। तुम भी ई घर में रहोगी और सुरभि भी। हमें तुम्हारी भी उतनी ही चिंता है जितनी इस घर के वारिस की। और एक बात मत भूलो बहू, तुम्हारा बेटा अगर जिंदा है तो सिर्फ सुरभि की कोख में पल रहे बच्चे की वजह से। प्रतिमा, सुरभि को मेहमानों वाले कमरे में लेकर जाओ, यूं रहेगी। अब ई बारे में कौनो बात नहीं होगी, ये हमरा आदेश है। आपने बहुत अच्छा किया जो सुरभि की जान बख्श दी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बेचारे की जिंदगी में सब ठीक हो। इसे झूठ ना निकले, बड़ा लगाव है अपनी बेटी के साथ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी
तुझे उसी की चिंता हो रही है। इज्जत, मान, मर्यादा उससे भी ज्यादा प्यार करती है ना? है? अपनी कोख से जन्मी बच्ची को तो मुंह से झूठ ना निकला। कितना जानती तू उसको? जी हाँ, मैं समझी नहीं। हम समझा रहे। मतलब वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी, किस किस से मिलती थी, मोहब्बत जैसी चीज उसके दिल में आ गई और तुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुझे ये भी पता नहीं होगा कि तेरी बेटी उस अभय का बच्चा पाल रही है। कमजार बहरा, क्या नशा करती है तू? गांजा पीती है, भांग खाती है? हाँ? कैसी माँ है तू? अपनी बेटी की करतूतों पर तेरी नजर ही नहीं। कैसे संस्कार दिए तूने उसे, उस कुलच्छनी को बचपन में? मेरे बाप की छड़ी आज तुझे बताएगी। बेशरम औरत है वो, नीच लड़की जिसके कारण मुझे मार्कंडे जैसे कंजड़ आदमी के साथ सौदेबाजी करनी पड़ी, और तू उसकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। और तेरी सारी खुमारी उतार दूंगा। साली मारना ऐसे ही मार। अरे ऐसे ही मारना। दवा लगाने का ढकोसला क्यों कर रही है? दवा लगा रही है कि जहर लगा रही है तू? क्यों मोहब्बत के कीड़े रणविजय सिंह के पंजे से बच गए? वो तो मरेंगे साले, जरूर मरेंगे। जिस तरह तेरे घर वालों ने रणविजय सिंह के नाम को नीलाम किया है, उसकी कीमत तो उनको अदा करनी पड़ेगी ना रत्ना। बहुत दुख रहा है कलेजा, बहुत दुख रहा है। ये जो दर्द है ना, जो दर्द तेरे घर वालों ने मुझे दिया है, अगर मैंने उस दर्द से 1000 गुना ज्यादा दर्द तेरे घर वालों को नहीं दी ना, तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना। आराम से राम बेटी। माई ने कपड़े तुम्हारे लिए भिजवाए हैं, कहा है कि फ्रेश हो जा, खाना भी थोड़ी देर में मिल जाएगा। भाभी सुरभि कैसी है? उसने कुछ खाया कि नहीं? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुरभि का ख्याल रखिएगा। क्या अबे भैया, इतना सब कुछ बखेड़ा खड़ा करने के बाद भी आपको चैन नहीं पड़ा जो आप अभी भी सुरभि की बात कर रहे हैं?
आपको एक बार भी नहीं लगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है? तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कर रही है भाई, ये कोई छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी भूल है भाई। भैया, हमने जो किया वो गलत है, मैं जानता हूं, लेकिन माई और पापा ने जो किया था, क्या वो सही था? बताइए आप लोग, क्या वो सही था? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे पापा, जिन्हें हम इतना प्यार करने वाला, परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखने वाला एक नेक दिल आदमी समझते थे, वो आदमी इतना बड़ा जल्लाद कैसे हो गया? अरे भैया, उन्होंने अपनी बहन और एक निर्दोष आदमी को अपने परिवार के झूठे मान सम्मान के नाम पर बेरहमी से मार दिया। भैया, मुझे भी अपने परिवार और मान सम्मान की चिंता है, लेकिन वही मान सम्मान हमारे गले में फंसी जंजीर नहीं बन सकती। अरे जहां हमारी ख्वाहिशें और हमारी इच्छाएं दम तोड़ने लगे, हम दोनों ये कदम कभी नहीं उठाते अगर हमारे परिवार में प्यार करने की इजाजत होती भैया, लेकिन नहीं। परिवार की मर्यादा के नाम पर जहां इंसान और हैवान में फर्क ना किया जाए, वहां मैं और सुरभि घर छोड़कर नहीं भागते तो क्या करते भैया? क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि वो लोग इंसान है? नहीं, इंसान नहीं भैया, वो लोग हैवान है, हैवान। विष्णु भैया, आज तक मैं माई और पापा दोनों की पूजा करता आया, लेकिन आज के बाद वो दोनों मेरी नजरों से गिर चुके।